वेलकम क्लास 12th स्टूडेंट्स। पहुंच गई है कहानी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। चैप्टर 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स पे पहुंच गए हैं हम। लास्ट क्लास तक हम गॉस थ्योरम खत्म कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे आज, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अपना पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। 10th क्लास का टॉपिक एक बार रिवाइज कराते हुए मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बताऊं डेफिनेशन, जो हमने पढ़ी थी और कुछ लोगों ने रटी थी। The amount of work done in bringing a test charge from infinity to a particular point is called electric potential of that point। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपको पॉइंट ए पर कोई टेस्ट चार्ज लाना है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हमको कोई टेस्ट चार्ज लाना है इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से आपको अगर इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना वर्क आप करते हैं इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए, उसको बोलते हैं वर्क डन, एंड दैट वर्क डन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको आप लिखेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि V फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, आप ला कहां से कहां रहे हैं? इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ला रहे हैं अपने चार्ज को। तो V ऑफ इन्फिनिटी टू ए विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q, जिसको आप इस तरह से लिख देते हैं कि वर्क डन अपॉन क्यू। यहां पर आप सीधा सीधा VA लगा देंगे, क्योंकि हम ये कंसीडर करते हैं कि V इंफिनिटी इज जीरो। हम हमेशा ये कंसीडर करके चलते हैं, वी ऑलवेज अज्यूम कि जो इंफिनिटी पॉइंट है उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है। तो यहां से बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी वर्क डन अपॉन चार्ज। ये है पोटेंशियल का फॉर्मूला और डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं। अब यहीं पर लगे हाथ से हम समझेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हमने बात की कि इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहे थे हम चार्ज। अब हम किसी एक सर्टेन पॉइंट से पॉइंट ए तक लाए हैं अगर चार्ज, वही सेम चार्ज लाना है आपको टेस्ट चार्ज, लेकिन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जिसमें ये दोनों पॉइंट्स एक फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। तो अगर ऐसा आप करते हैं, बी से लेकर के ए तक ला रहे हैं, तो इसको आप लिखेंगे VA माइनस VB, और फॉर्मूला होता है सेम W बाय Q। तो अब इसकी भी डेफिनेशन में आपको बता दूं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में जो आपको लिखनी होगी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो अगर आप B से A तक लाए कोई टेस्ट चार्ज, तो आपको VA माइनस VB। अब यहां ये कैसे पता चलेगा कौन सा माइनस कौन सा करना है? फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप B से A ला रहे हैं चार्ज, तो पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B विल बी इक्वल टू W बाय Q। ठीक है बात? इस बात का विशेष ध्यान रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये सिर्फ फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एंड दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो गई बेसिक बात जो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब हम आगे की बात करेंगे जो कि आपने 10th में नहीं पढ़ी है। अब इसको समझिए आप आगे क्या है। तो आगे की कहानी अब ये है, हमको करना है डेरिवेशन किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने आसपास जनरेट करता है, उसका डेरिवेशन है ये, और 2 मार्क्स में पूछे जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए अब इसको समझिए क्या हो रहा है। सपोज पॉइंट ए पर हमने रखा चार्ज Q, एक बार, और एक सर्टेन डिस्टेंस R पर, बात ध्यान से समझिएगा, डायग्राम भी बहुत ध्यान से समझिए। एक सर्टेन डिस्टेंस R पर हमने लिया एक पॉइंट B। ठीक है बात? अब इंफिनिटी से आपने स्टार्ट किया, इंफिनिटी से आप Q0 चार्ज को इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंफिनिटी से आपको चार्ज लाना है पॉइंट B तक, पॉइंट B तक चार्ज लाना है। ठीक बात? तो बीच में हमने सपोज किसी एक सर्टेन एक छोटी डिस्टेंस मान ली dx। अब ये dx जो है वो x डिस्टेंस दूर हो गया सपोज चार्ज Q से। एक बार व्हाट आर वी डूइंग इज, हम इंफिनिटी से Q0 को पास ला रहे हैं लगातार, और पॉइंट B तक पहुंचाना हमारा टारगेट है। पॉइंट B पर पोटेंशियल कितना होगा ये हम निकाल रहे हैं। A की वजह से पोटेंशियल B पॉइंट पर कितना होगा, दैट्स व्हाट वी आर फाइंडिंग। तो अब देखिए होगा क्या कि अगर चार्ज यहां पर हम मान लें, तो पॉइंट B पर फोर्स लगेगा दूसरी तरफ
Q फोर्स लगेगा दूसरी तरफ की, मान लीजिए अगर यहाँ Q नॉट आप रख दीजिए, Q और Q नॉट दोनों ही है पॉजिटिव चार्ज, और दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या लगता है, रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा अवे, और डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं अंदर की तरफ, तो ये कैसा केस बन गया, आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इधर और फोर्स लगा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री। तो इसके बेसिस पर अब आप समझिए इंपॉर्टेंट एक बात, सबसे पहले तो आप फोर्स समझिए, रिपल्सिव फोर्स कितना लगेगा, इट विल बी के क्यू इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लेना है अभी, फाइनली अभी हम पॉइंट बी तक पहुंचे नहीं है तो आर नहीं लेंगे, एक्स एक रैंडम डिस्टेंस एट इंस्टेंट डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया ये। अब बात ये आती है कि वर्क डन क्या होता है, तो छोटा वर्क डन डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज एफ इंटू छोटी डिस्टेंस डी एक्स एंड इट विल बी कॉस 180 डिग्री, क्योंकि f और dx के बीच में एंगल कैसा बन रहा है, 180 डिग्री, ये मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। cos 180 की वैल्यू और f की वैल्यू दोनों रख दीजिए यहाँ, तो dw कैन बी रिटन एज k q नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और cos 180 इज -1, फाइन। तो यहाँ से dw इज कमिंग माइनस k q नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फाइन। ये आ रहा है हमारा छोटा वर्क डन। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पहले तो हम प्रॉपर अपना वर्क डन निकालेंगे, फिर हम बात करेंगे पोटेंशियल की। अब आप इसको देखिए कैसे कहानी है ये, इसको मैं यहां से रब कर दे रहा हूं। आपको डी डब्ल्यू मिल चुका है, तो आप इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स माइनस के क्यू नॉट, ये आ गया बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से क्या बाहर आ जाता है, कोएफिशिएंट, ठीक, ये आ गया बाहर। तो इंटीग्रेशन आप करने वाले हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में। अब बात आती है लिमिट की, डेफिनेट इंटीग्रल यहां पर लगाना पड़ेगा। आपकी इनिशियल डिस्टेंस क्या थी, इंफिनिटी, और फाइनल डिस्टेंस क्या होने वाली है, r, तो लिमिट लगेगी इंफिनिटी से r। जब इंफिनिटी पर था चार्ज तो आपने जीरो वर्क डन किया था, r डिस्टेंस तक लाने में आप जो वर्क करेंगे वो है w, तो ये हो गई इसकी लिमिट्स। अब यहां पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू देखें तो वो तो आ जाएगा सीधा सीधा w, ठीक है बात, और यहां पर लिमिट क्या लगेगी, 0 से w। इधर देखिए यहां पर माइनस के क्यू नॉट, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इट विल बी एक्स रेस टू -2, एक्स रेस टू -2 का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय एक्स, यहां साइड में लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू -2 विल बी -1 बाय एक्स, ठीक बात। तो यहां पर बात आ गई -1 बाय एक्स, और अब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या लगाएंगे, इंफिनिटी से r, तो ये इंफिनिटी से r हमने लिमिट लगा दी। इस माइनस को ले लीजिए यहां पर, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, इधर इट विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब w माइनस 0, एंड हियर इट विल बी के क्यू नॉट 1 बाय, अब यहां पर आप लिमिट पुट करेंगे 1 बाय एक्स की जगह, तो 1 बाय एक्स में एक बार r पुट करना है विच इज अपर लिमिट, और एक बार इंफिनिटी पुट करना है विच इज योर लोअर लिमिट। तो पहले एक बार हम पुट कर रहे हैं r, तो यहां पर आप कुछ इस तरह से, तो इट विल बी 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटी, ठीक है बात। तो यहां से w की वैल्यू ओवरऑल आ रही है के क्यू नॉट, अब देखिए 1 बाय इंफिनिटी होता है 0, तो वो हो गया वैनिश, r बचा सिर्फ नीचे, तो ये रहा आपका एंटायर वर्क डन जितना आप करेंगे। अब बात आती है पोटेंशियल की, और पोटेंशियल क्या कहता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज। तो इसी वर्क डन को डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से, तो यू विल गेट द पोटेंशियल, ठीक बात। इतना डेरिवेशन पहले आप स्क्रीनशॉट या नोट करके देख सकते हैं, उसके आगे हम बढ़ेंगे अब। तो यहां पर अब सीधा लिखेंगे हम कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि क्यू नॉट को ही मूव करा रहे थे, तो ये V इक्वल्स W की वैल्यू पूरी आई के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड किया आपने क्यू नॉट से, क्यू नॉट कैंसिल, V आ रहा है स्ट्रेट के क्यू। ब्रदर पीछे हम देखते हैं एक चीज हमारी इंपॉर्टेंट जो मिस हो रही है, यहां पर R आया था, ठीक बात। इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R ओनली, नॉट R स्क्वायर। इस बात को बहुत विशेष तौर पर याद रखिए, इसीलिए मैंने यहां पर आपको नोट करवाया। अब देखिए इसको, तो ये हम यहां से इसको हटा देते हैं,
तो अब बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है वो है के क्यू नॉट बाय आर, और अपॉन हमने क्या किया क्यू नॉट हो गए कैंसिल, तो इट विल बी के क्यू बाय आर। के को आप ओपन करके लिख दीजिए, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये होता है फाइनल फॉर्मूला पोटेंशियल का। तो पॉइंट चार्ज अपने आसपास जो पोटेंशियल जनरेट करता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इट वाज के क्यू बाय आर स्क्वायर। फोर्स क्या था, इट वाज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो सबको ध्यान रखते चले आप। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज से फायदा क्या, वेक्टर क्वांटिटीज में आप जब सॉल्व करते थे न्यूमेरिकल्स तो इनके अंदर साइन नहीं रखते हैं चार्जेस के। साइन किसके काम आते हैं, अवे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है या टूवर्ड्स। ठीक, लेकिन अब स्केलर क्वांटिटी आ गई है आपके पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को जब आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे यू विल पुट द साइन ऑफ द चार्ज एज वेल। अगर चार्ज पॉजिटिव दिया है तो यहां पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव रखना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी में, ये वाली चीज। तो इसलिए बहुत ध्यान से अभी से मैं बता दे रहा हूं चारों चीजें। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें चार्ज का साइन नहीं रखते हैं व्हाइल सॉल्विंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों होती है स्केलर क्वांटिटीज, तो दोनों ही में साइन ऑफ चार्ज विल बी पुट इन द इक्वेशन। ठीक, ये बात हो गई हमारी। अब बढ़ेंगे आगे। अब आगे क्या हमको देखना है इसको समझिए। अब बात डायपोल की है, इलेक्ट्रिक डायपोल। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं जल्दी से। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सपोज यहां पर रखा है प्लस क्यू और यहां पर रखा है माइनस क्यू, ए बी, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। फाइन, तो आप आधी आधी डिस्टेंस इसको ले लेते हैं एल और एल। अब हमको करना क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डेरिवेशंस दो सीखे थे, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इसी तरह पोटेंशियल निकालना है एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर। तो पहला जो हमारा सिनेरियो है वो ये है कि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये भी एक तरह का डेरिवेशन है, इसको समझिए। व्हाट आर वी डूइंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये कर रहे हैं हम। ठीक है बात, अब समझिए ध्यान से। ये एक्सियल पॉइंट आपको पता है, अगर ये डायपोल है तो ये पूरी एक्सियल लाइन होती है, तो चाहे इधर पॉइंट ले लो चाहे इधर पॉइंट ले लो। ठीक है बात, चलिए अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे डैश लगा करके कुछ यहां पर पॉइंट ले लिया अपना, ये है हमारा पॉइंट पी, ये हमारा पॉइंट पी। अब बात, जैसे कि मैंने बताया कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो यहां पर आप साइन नहीं देखने लगेंगे कि इसकी वजह से पोटेंशियल रिपेलिंग है या इसकी वजह से अट्रैक्टिंग है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सीधा सीधा फॉर्मूला उठा करके पुट करिए। इसके ऊपर पोटेंशियल दोनों लोग देंगे, पॉइंट ए भी और पॉइंट बी भी। तो टोटल पोटेंशियल विल बी सिंपली V1 प्लस V2। अब देखिए V1 कितना होगा, 1 मतलब ए पॉइंट वाला, तो 1 वाला होगा। इस डिस्टेंस को हम सेंटर ऑफ डायपोल से क्या मानेंगे, R। बहुत ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए, ये सारी चीजें आपको पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसी तरह का डायग्राम देखा हुआ है। अब अगर V1 निकाल रहे हैं तो यहां से पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर, क्यू रखा है प्लस का, तो इट विल बी के क्यू बाय डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस कौन सी आप लिखेंगे, PA प्लस V2, मतलब B की वजह से अगर निकालेंगे तो इट विल बी K इंटू माइनस क्यू अपॉन PB। चार्ज का साइन विल बी पुट इन द इक्वेशन पोटेंशियल की जगह पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इट विल बी के क्यू बाय PA की वैल्यू देखिए, यहां से यहां तक R है और इतना पोर्शन है L। ठीक, तो इतना कितना बचा, R माइनस L, तो इट विल बी R माइनस L और प्लस दिस विल बी, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस के क्यू बाय R प्लस L, PB ये R और इतना L, तो R प्लस L। ठीक है बात,
चलिए V इक्वल्स के क्यू बाय आर माइनस एल माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल। के क्यू कॉमन ले लीजिए, तो V इक्वल्स के क्यू ले लिया हमने यहाँ पर कॉमन, तो बच गया 1/r माइनस एल प्लस, इट्स नॉट प्लस इट्स माइनस, माइनस लगा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा माइनस 1/r प्लस एल। ठीक है बात, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है, सिंपल सा इक्वेशन है, डिवाइड कर दिया आपने तो इट विल बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दिस इज ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इट विल फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इधर आएगा तो इट विल बी आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, तो यहां से ऊपर से कैंसिल हो गया आर और आर, तो V इक्वल्स के क्यू इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है बात, अब फिर से वही बात, Q इंटू 2L इज डायपोल मोमेंट, चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, Q इंटू 2L कैन बी रिप्लेस्ड बाय P, तो यहां पर आ जाएगा V इक्वल्स K इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये रही आपकी जनरल इक्वेशन, जनरल मतलब जनरल पोटेंशियल का फॉर्मूला। अभी हमने स्पेशल केस नहीं लगाया है, तो इतना देख लीजिए पहले तो ध्यान से, ये अब हमारी जनरल इक्वेशन है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने स्पेशल केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा यहाँ पर, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आगे देखिए, तो V इक्वल्स आया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या करते हैं, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L, तो उस केस में हम L स्क्वायर को कर देते हैं निगलेक्ट, और L स्क्वायर अगर निगलेक्ट होगा तो V सीधा सीधा आ जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू पूरी पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर। ये आ गया आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पर। ठीक है, समझने वाली और इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन डायपोल के केस में V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज वन थिंग टू रिमेंबर, बहुत जरूरी बातें हैं ये। तो ये हो गई कहानी एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। अब इसी के जस्ट आगे बात करेंगे हम कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आई होप पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, गॉस थ्योरम तक कर चुके हैं हम। पढ़ाई अगर करना शुरू नहीं किया है तो मुहूर्त का वेट कर रहे हैं क्या? मुहूर्त का वेट ना करिए, तुरंत पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि 12th है, आखिरी साल है स्कूल का। बहुत अच्छे नोट पर खत्म करिए इसको, जो कि मैं पहले भी हमेशा कहता रहा हूं, बहुत अच्छे नोट पर इसको खत्म करिए। और उसके बाद अगर आप अच्छे नोट पर खत्म करके बढ़िया कॉलेज, शानदार कॉलेज चले गए तो आ जाएगी मजा, और आपको स्कूल कॉलेज में एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। और अगर नहीं आए ढंग के नंबर तो चलेंगे जूते भी पिताजी के, वो तो आपको पता ही है। चलिए अब कहानी ये है कि ये L होता है और ये भी L, और सेंटर ऑफ डायपोल से आप अपने पॉइंट को किस डिस्टेंस पे मानते हैं, R पे हमेशा। तो अगर हमने ये ले लिया पॉइंट P पर ही हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। डायग्राम से आप भली बात ही परिचित है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं डायग्राम में। इफ दिस इज L, दिस इज R, इट विल बी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। सिमिलरली ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब बात यह है कि पॉइंट P पर कौन कौन पोटेंशियल देगा, वही सेम, A पर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज और B पर रखा हुआ नेगेटिव चार्ज। तो सीधी सीधी कहानी ये है कि V इज इक्वल्स टू अगेन VA प्लस VB, V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं, VA प्लस VB भी लिख सकते हैं। चलिए A की बात करें, ये कितना पोटेंशियल देगा, के क्यू बाय आर फॉर्मूला होता है, तो K प्लस क्यू बाय डिस्टेंस इतनी है,
तो इट विल बी k इंटू क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस VB इट विल बी k इंटू माइनस क्यू, माइनस चार्ज भी रखना है यहां पर, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस इसकी भी सेम है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बात। अब आप देख सकते हैं यहां पर बहुत क्लियरली के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहां पर क्या आ रहा है माइनस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों हो जाएंगे कैंसिल और फाइनल आंसर आ जाएगा 0। और ये यहां पर हमने पढ़ ली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और अगर आप आईएससी से हैं तो 1 नंबर का श्योर शॉट इस टॉपिक से, इस चीज से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। अगर आप सीबीएसई से हैं तो 2 नंबर का क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 थ्रू आउट। अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो ये परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो गया, इक्वेटोरियल लाइन, इस पूरी एंटायर इक्वेटोरियल लाइन पर हमेशा पोटेंशियल रहेगा 0। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब अगर इस लाइन पर किसी एक पॉइंट से चार्ज लेकर के दूसरे पॉइंट तक ले जाना है तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड, नो वर्क नीड्स टू बी डन, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल है सेम। ठीक, आप वर्क हमेशा तब करते हैं जब आपको एक जगह के मतलब डिफरेंट पोटेंशियल से डिफरेंट पोटेंशियल तक ले जाना हो। अगर सेम पोटेंशियल पे ले जाना है नो वर्क नीड्स टू बी डन। तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। एट द सेम टाइम आई मस्ट रिमाइंड यू, एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड पोटेंशियल इज 0। ये है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड अ इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ठीक है, ये बात हो गई यहां पर इक्वेटोरियल लाइन की। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। कमेंट सेक्शन में आप बताते रहते हैं कोई भी प्रॉब्लम ऐसा आई आपको नहीं है, जहां तक न्यूमेरिकल्स आपको और चाहिए हुआ करे तो तुरंत आप मैसेज कर दिया करिए, आई विल प्रोवाइड यू द शीट, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं। अब आगे की क्या कहानी है, आगे पढ़ना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, आगे है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है पहले तो हम ये समझे, इट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप एक चीज समझे बहुत ध्यान से, इसका डेरिवेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस, तो इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, सीधा सीधा हमको फॉर्मूला पढ़ना है। और वो फॉर्मूला पहले मैं बताऊं आपको, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हो क्या रहा है। E और V का रिलेशन ये होता है आपस में, जो एग्जैक्ट रिलेशन है डिफरेंशियल के फॉर्म में, और इजी फॉर्म में ये रिलेशन सीधा सीधा लिखा जाता है, E इज इक्वल्स टू V अपॉन R भी लिख सकते हैं या फिर D भी लिख सकते हैं, R और D दोनों ही डिस्टेंस है, एक ही बात है। तो V इक्वल्स ED। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करना है, बोर्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको V इक्वल्स ED कई बार यूज करना है। तो ये तो न्यूमेरिकल्स वाली बात होगी, जो सीधी सीधी बात है, V इक्वल्स ED। अब मैं आपको बताता हूं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो पूरी इक्वेशन लिखी है डिफरेंशियल के फॉर्म में, ये आपको ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी भी इसको ऐसे समझिए, सपोज हमने ये बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक, और हमने 2 पॉइंट ले लिए, सपोज एक पॉइंट ए ले लिया यहां और एक पॉइंट बी ले लिया है यहां। तो बात बस इतनी सी है, along the direction of electric field lines या फिर along the direction of electric field your potential decreases, decreases वाली चीज को ही ये शो कर रहा है माइनस साइन, decreases। इसका मतलब ये है कि along the electric field lines जब आप आगे बढ़ते हैं your potential goes on decreasing। तो इसका मतलब है कि A का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा और आगे बढ़ते बढ़ते B का पोटेंशियल हो गया होगा कम, तो BA will be greater than BB। ये है इंपॉर्टेंट बात, यहां पर यही बताता है आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हिच टेल्स यू दैट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गोज ऑन डिक्रीजिंग। और ये तो बात है इसकी हो गई। और नॉर्मली सिंपली
आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो आपको यूज करना पड़ेगा इन न्यूमेरिकल्स। ये है इंपॉर्टेंट बात। ठीक, आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इतनी चीजें डिस्कस करेंगे आज। इसके आगे की कहानी है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और फिर देखेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एक्सियल लाइन का, इन दोनों, ये दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटोरियल लाइन का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो होता है, ये कंसेप्चुअली 1 नंबर का या 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा, बोर्ड में पूछा जाता रहा है, तो इसको आप कंसेप्चुअली याद रखिए, और बाकी की थ्योरी रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कहीं जाइएगा मत, मतलब अभी तो चले जाइए, कहीं जाइएगा मत। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थ्योरी आगे बढ़ाएंगे और प्लस न्यूमेरिकल्स आगे बढ़ाएंगे। सब कुछ ठीक जा रहा होगा आई होप। जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, गुड डे।